हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यावन झारखंड पर। मैं हूं असित सर आप सबके साथ। अब मैं बताने चाहूंगा आपको 2023 का मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पीवाई क्यू क्वेश्चंस क्लास 10 का इंग्लिश का बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं 2024 का पीवाई क्यू। ठीक है, और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं भाई, पीवाई क्यू को छोड़ोगे नहीं, देख के ही जाओगे। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि इसको रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद चूज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन को चूज करना है। तो पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण थिंग इन आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, wealth or education is the little use to a person suffering from ill health, so it can be said that health is wealth. A sick person यानी कि एक बीमार पर्सन, a sick person always feels uncomfortable यानी कि एक बीमार पर्सन जो हमेशा क्या होता है, अपने आप को असामान्य यानी कि ठीक महसूस नहीं करता है। सच है जैसा कि पर्सन कैन नेवर बी इनलाइटेंड in life. Instead of becoming an asset, he become a liability to his family and even society. अपने समाज में again a diseased body makes the mind sick. If a person is always suffering from various disease, he loses his cheerfulness and becomes irritable, fearful, and timid. A person should maintain good health to enjoy life and make the best of it. And stay physically healthy, he should eat nutritious food and do exercise. इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको भी ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा पहले। एक नंबर क्या कहता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, यानी कि इन लाइफ। ठीक है, तो क्या आपके लाइफ में क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड हेल्थ चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तब भी आप अपने अच्छा से पढ़ पाओगे, अच्छा से कोई काम को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डूज ए सिक पर्सन ए फील, एक बीमार पर्सन कैसा महसूस करेगा। कंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेगा, ना खुशी, तो क्या महसूस करेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, यानी कि अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेगा। ठीक है, 3 पे चलते हैं। व्हाई इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर्ड टू बी ऑफ लिटिल यूज, क्या होगा भाई इसका देखते हैं। ही इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये भी सही है भाई। ही इज अनेबल टू एंजॉय लाइफ, ये भी ठीक कह रहा। ही इज एलिजिबिलिटी टू हिज फैमिली, ये भी ठीक कह रहा, यानी कि आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का डी नंबर सही है। 4 नंबर देखते हैं। हाउ डज ए डिजीज्ड बॉडी इफेक्ट द माइंड, ठीक है, बॉडी इफेक्ट द माइंड कह रहा है, यानी कि बॉडी इफेक्ट द माइंड कब होता है, इट मेक्स द माइंड हेल्थी, नहीं ये सही नहीं है। इट मेक्स द माइंड सिक्स, ये भी सही नहीं है, नहीं ये सही है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर बी सही, ये सही है। 5 चलते हैं भाई। 5 क्या कह रहा, व्हाट इज द वे टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी कि अपने शरीर को कैसे गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य रखो, कैसे मेंटेन करोगे, तो आप ईटिंग न्यूट्रियस फूड, यानी कि पोषक तत्व वाला भोजन आपको खाना पड़ेगा, यानी कि 5 का सी सही है। 6 नंबर पे चलते हैं। Which word in this passage in the passage means numerous, यानी कि numerous का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि वेरियस, विभिन्न प्रकार के। 6 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी क्या कहा, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चंस नॉस 7 to 12 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। बिरसा बिहार रांची 10 मार्च 2024। माय डियर रोहित, आई हैव जस्ट, ऑप्शन नंबर 7 का देखना पड़ेगा भाई, 7 पे क्या ऑप्शन दिया उसके हिसाब से, यानी कि रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा 7 में, रिसीव्ड होगा। ठीक है, अब देखेंगे योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर डैश स्कूल, यानी कि डैश स्कूल 8 का देखना पड़ेगा, डैश 2C, इसका सी होगा 2C। अब देखते हैं 9 पे क्या कह रहा भाई, 8 हो गया। 9 क्या कह रहा, दैट यू हैव मिसरेबल फेल इन इंग्लिश एंड मैथ्स, योर अटेंडेंस इज बिलो 70%, इट सीम्स दैट यू डैश, यानी कि 9 नंबर का यू स्टडीज, 9 नंबर का क्या है ना, आर नेग्लेक्टिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9 का बी।
10 पे चलते हैं भाई, क्या कह रहा, यू स्टेटाइज तक हो गया था, यू हैव डिफिनाइटली फॉलन इनटू ए बेड कंपनी, इफ सो यू शुड मेंड योर वे बिफोर इट इज टू लेट, इट इज हाई टाइम व्हाट यू, यानी कि 10 नंबर का देखना पड़ेगा, अवॉइड बेड कंपनी एंड पे अटेंशन टू योर स्टडीज, है ना, स्टडी। 10 नंबर पे क्या है देखेंगे भाई, 10 नंबर क्या कह रहा है, ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा, यानी कि शुड होगा, 10 का सी होगा। 11 पे देखते हैं, 11 नंबर क्या कह रहा भाई, ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज द की टू डेस, यानी कि आई होप यू विल एक्ट ओपन माई एडवाइस एंड स्टार्टिंग वर्किंग हार्ड डेज टूडे विथ लव, है ना। 11 और 12 देखते हैं, सक्सेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, सक्सेस, 11 का ए हुआ। अब 12 देखते हैं, 12 क्या कह रहा भाई, फॉर्म होगा, 12 का बी होगा। अब चलते हैं 13 की ओर, है ना, यहाँ पे फॉर्म टूडे विथ लव, ठीक है। अब देखते हैं, यूर लविंग ब्रदर राहुल, आपका प्यारा भाई राहुल है, ठीक है। 13 नंबर आंसर पे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा भाई, द पैसिव वॉइस मैंने 2023 में भी बताया था कि नहीं, एक्टिव और पैसिव दोनों आएंगे, 2 मार्क का आएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग ए बुक इज, क्या कह रहा है, आई एम रीडिंग ए बुक इज, तो 13 का आंसर क्या होगा, ए बुक इज रीड बाय मी, ये नहीं होगा, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 पे चलते हैं भाई, क्या कह रहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डैश ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, यानी कि यहाँ पे कहाँ मतलब क्या होगा, होयर होगा भाई, और किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी पे, 14 का डी। 15 देखते हैं क्या कह रहा, ही वर्क हार्ड सो दैट, है ना, ही माइट पास, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 देखते हैं, 16 क्या कह रहा भाई, डैश डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 चलते हैं, 17 में पैसेज दिया हुआ है, कह रहा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. He, his family and his servant always look happy and purpose. 17 क्या कह रहा, when did the baker collect his bills, ठीक है, तो end of the month, ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 चलते हैं, क्या कह रहा, वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट, तो पेपर वेल, इसका आंसर होगा वेल, 18 का बी। 19 देखते हैं, विच वर्ड इन दिस पैसेज इन द पैसेज मींस ऑक्यूपेशन, मतलब क्या होता है भाई, प्रोफेशन, 19 का ए। 20 देखते हैं, 20 क्या कह रहा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच मनी, है ना, कितना पैसा, डिड रेंचो डिमांड, रेंचो का डिमांड कितना पैसा था, तो 100 पैसा था दोस्तों, है ना। 21 देखते हैं, व्हाट फूड डिड द सेगुल मदर गेट फॉर इट, तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा फिश। 22 क्या कह रहा, हु वाज किटी, किटी कौन था, एनिस डायरी, एनिस मदर, तो एनिज मदर था। 23 देखते हैं, क्या कह रहा, हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कंटेस्ट, वंडा पिगी, तो पिगी था। 24 देखते हैं, 24 क्या कह रहा भाई, वेयर इज कोरेज, है ना, कोर्ज क्या था, कहाँ था, केरला में, कर्नाटका में, कश्मीर में, असम में, तो कर्नाटका में था, कर्नाटक में, ठीक है। 25 क्या कह रहा, हु हैज रिटन द पोएम अमंडा, अमंडा का लेखक कौन था, कविता का लेखक कौन था, है ना, तो कौन था भाई, रॉबिन केलिन था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 देखते हैं, हाउ डिड ट्रिकी लुक, ट्रिकी कैसा दिखता था, वेरी स्मॉल, वेरी थिन, लाइक ए ब्लोटेड सजेशंस, यानी कि सी सही है। 27 देखते हैं, क्या कह रहा, व्हाट डिड मैक्स वेंट, है ना, ए रिपोर्ट, ए पिस्टल, की, नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 क्या कह रहा देखते हैं, इन विच क्लास वाज रिचार्ड इब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7, है ना। 29 देखते हैं, मैटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ कलर्क
टीचर, नर्सेस, नॉन ऑफ दिस, तो करेक्ट था। 30 देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी सारे जो प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन है मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट वाज भोली रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, सुरेखा, ठीक है। बी नंबर, यानी कि सुरेखा यहाँ भी है दोस्तों, ये भी हो सकता है, यहाँ डी होना चाहिए था और कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं के साथ आपका 2024 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंद।